किसी को हो जाता है, हमारा जो पहला मैनेजमेंट का तरीका होता है वो होता है किसी भी तरह से शुगर को लेवल को नॉर्मल करना। शुगर लेवल अगर आप नॉर्मल किसी नॉर्मल नेचुरल तरीके से करते हो, नेचुरल चीज़ें खा के या जॉगिंग करके, रनिंग करके, एक्सरसाइज करके अपने बॉडी का कैलोरी इनटेक, कैलोरी यूजेस बढ़ा के, तब तो वो सही है। लेकिन अगर आप कोई और चीज़ डाल देते हो उसमें, इट इज समथिंग लाइक कि आपके सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो उसमें थोड़ा दही मिला देते हैं, या चाय में चीनी ज़्यादा होगी तो हम थोड़ा दूध मिला देते हैं। हम नमक कम नहीं कर रहे हैं, हम चीनी को कम नहीं कर रहे चाय में से, वो उसी में है। अगर हमने 15 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी डाली थी तो 15 ग्राम एक्स्ट्रा ही है। लेकिन ब्लड के केस में भी वही होता है, हमने दवाई खिला दी, उसने शुगर का जो कॉम्पोजिशन है, जो केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, वो ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन वो रहा उसी में, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में बट गया। अब वो चीज़ और डेंजरस हो जाती है क्योंकि वो एक केमिकल जो ग्लूकोज था, अब वो उसका केमिकल फॉर्मुलेशन ही चेंज हो गया, उसमें कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, बहुत सारी चीज़ें बॉडी में अनवांटेड बन गई, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें। तब क्या होगा, वो ब्लड को, एक तो ब्लड को थिक करेगा, उसके बाद वो आर्टरीज को हार्ड करना शुरू कर देता है। अब कपड़े के ऊपर थोड़ी सी चाशनी गिरा के देखो ना, कपड़ा कैसे वहां पे हार्ड हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूसली, ऐसा नहीं है, मतलब ह्यूमन बॉडी कुदरत ने बहुत मजबूत बनाई है, तो ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा। इट टेक्स 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स वीक होते हैं आंखों के, जो रेटिना में ब्लड सप्लाई देते हैं, इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे पहले शुरू होती है। उसके बाद वो ब्लड जो जिसमें अनवांटेड चीजें हैं वो किडनी को मिलती है, सैकड़ों बार किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, तो जो किडनी में जो बहुत ही माइक्रो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, कई स्टेज पे होता है, तो उन सब में वो ब्लड जा रहा है जो जिसको छानने के लिए किडनी नहीं बना हुआ है। तो वो हर बार जितनी बार जाता है किडनी को डैमेज करता है, तो उससे डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। बीपी, वहाँ पे ब्लड स्टैग्नेट होता है, गाढ़ा ब्लड को धक्का मारने के लिए हार्ट को भी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो हाइपरटेंशन, बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उसके बाद जितने आपके ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिफ हो रहे हैं, तो जब आपका बीपी बढ़ता है, तो जब आपका ब्लड वेसल लचीला है तो वो एक्सपैंड होकर के उसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब आपके आर्टरीज हार्ड हो गए, ऐसा नहीं है कि जिसको शुगर आज हुआ तो कल ही उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, या परसों ही उसको ब्रेन हैमरेज या सेरेब्रल अटैक हो जाएगा। वो समस्या आती है 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद। क्यों? क्योंकि प्लाक बिल्डअप भी होता रहता है। प्लाक बिल्डअप तो होता है, वो तो नॉर्मल इंसान को भी होता है। हमारा लाइफ और डाइट ऐसा है कि हम सैचुरेटेड फैट ज्यादा ले रहे हैं, तो प्लाक बिल्डअप होता रहता है। प्लाक बिल्डअप से ब्लड को घूमने के, टहलने के लिए, पास करने के लिए रास्ता कम होता जाता है, तो वहां पे प्रेशर बढ़ता है। एक दिन जब किसी वजह से अचानक से प्रेशर ज्यादा बढ़ा, सेरेब्रल आर्टरीज में, आपके पल्मोनरी आर्टरी में, कहीं पे भी जहां पे प्लाक बिल्डअप ज्यादा है, तो उस टाइम में हमारी बॉडी हमको कैसे बचाती है? तेज दर्द हुआ और उसके बाद अचानक से सबसाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आर्टरीज है वो एक्सपैंड हो जाती है, तो लचीली है। लेकिन जब बहुत दिनों तक शुगर की वजह से आपकी आर्टरीज स्टिफ हो गई तो एक्सपैंड ही नहीं होती, फिर चोकिंग होती है, या पूरा फुल जाम हो गया तो या तो फिर पैरालिसिस का अटैक होगा या हार्ट अटैक होगा। अगर इस तरह से आप किसी तरह से बच गए तो किडनी तो खराब है ही, अल्टीमेटली डायलिसिस पे जाना है। अब सिंस नीचे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, जो आर्टरीज का, वेन्स का प्रॉब्लम, किसी को डीवीटी हो जाती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, या फिर नीचे के ऑर्गन में बहुत सारे लोगों को, अभी तो चलो ये ओल्ड एज में हुआ तो उनको ये कंप्लेन नहीं आएगी, लेकिन यंगस्टर्स को जब वो होने लगता है, डायबिटीज होने लगता है, तो 5-7 साल के बाद उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जो मेन जनरल है उसमें ब्लड सर्कुलेशन का इशू होता है। मेन इशू जो डायबिटीज कॉज करता है वो है ब्लड सर्कुलेशन के साथ। तो आपके ब्लड सर्कुलेशन से जितनी चीजें, पार्किंसंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लोगों को, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ट्रेमर्स आने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से जितनी चीजें बॉडी में अफेक्ट हो सकती है वो सारी होने लगती है। अब उसकी वजह से नए सेल नहीं मिल रहे हैं, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि जितनी तेजी से पहुंचना चाहिए प्लेटलेट्स का वो नहीं पहुंच रहा है, और उसके अलावा नए सेल नहीं बन रहे हैं, तो वुंड रिपेयर मुश्किल हो जाता है। इसलिए पैर वार में कहीं कट गया तो फिर वो गैंग्रीन बन जाता है। कई बार वो इतना खराब हो जाता है कि एम्पुटेशन करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को इसको, वो जो घाव बनता है उसको नाम ही डायबिटिक फुट दिया गया, क्योंकि वो रिपेयर होने के लिए, कोई भी घाव कैसे रिपेयर होता है? अगर ये दीवार यहाँ टूट गई, यहाँ पे ये सीलन हो गया, हम ये प्लास्टर को झाड़ेंगे, नया प्लास्टर तो लगाना पड़ेगा ना। तो नया प्लास्टर बॉडी में बाहर से तो हम स्किन नहीं डाल सकते, तो बॉडी में नया प्लास्टर लगाने का है कि स्किन के नए सेल्स बनने चाहिए। तो जब तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, कैसे बनेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इनको हो चुकी है, उसने लिखा है बहुत अच्छे से। तो मतलब वो सारी चीजों के दरवाजे पे खड़े हैं। आज आप इनको सेरेब्रल अटैक से बचा के ले आए, थोड़ा सा खाना पीना दोगे, थोड़े दिन में ये खड़े होकर चलना फिरना, तो हो सकता है कभी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, कभी किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियोजेनिक शॉक एंड हार्ट अटैक?
नहीं, कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब ये है कि जब देखो हार्ट में आर्टरी, हार्ट को ब्लड सप्लाई का दो तरीके हैं। एक तो हार्ट में ब्लड जाता है, तीन तरीके हैं बेसिकली। एक तो हार्ट को ब्लड जाता, जो हमारा राइट साइड ऑफ द हार्ट है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है किडनी से फिल्टर होने के बाद, सारा कुछ न्यूट्रिशन बांटने के बाद। तो ऑक्सीजन बांट दिया, न्यूट्रिशन बांट दिया और गंदगी को किडनी ने निकाल दिया। अब जो फ्रेश ब्लड है उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो न्यूट्रिएंट नहीं बटे वो सारा लेकर के वो वापस आता है। तो जो बट जाना चाहिए था वो शुगर भी है, क्योंकि उतना ही ग्लूकोज रहना चाहिए जो पूरे सेल को बांट दे, लेकिन वो एक्स्ट्रा है तो वापस आता है। कोई भी सेल एक्स्ट्रा क्यों लेगा? जितनी उसको जरूरत है उतनी ही लेगा, तो वो ब्लड में आता है। अब वो राइट साइड ऑफ द हार्ट जो उसको लेता है और एज इट इज पंप कर देता है लंग में। लंग का काम है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। उन दोनों के बीच में एक आर्टरी होती है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। तो उसमें जब ये शुगर वाला ब्लड आ रहा है, गंदगी के साथ ब्लड आ रहा है, जो नहीं होना चाहिए ब्लड में, एक्स्ट्रा लिपिड नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा शुगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आर्टरी उस चीज के लिए बनी नहीं है। कुदरत ने जो बनाया वो उस आर्टरी को ये सोच के बनाया कि ब्लड तो सब कुछ बांट के आएगा यहाँ पे, तो उसमें कोई मैकेनिज्म लगाया नहीं फिल्ट्रेशन का। तो वहां पे आप वो चीजें भेज रहे हो जहां पे उसको फिल्टर आउट करने का मैकेनिज्म ही नहीं है, तो वो वहां पे जमा होता जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी में फिर वो प्लाक बिल्डअप शुरू हुआ, धीरे धीरे ब्लॉकेज होगा। तो जब हार्ट पुश करेगा लंग्स में ब्लड को, तो वो जाएगा ही नहीं, या उतना नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए। तो अगले सर्कुलेशन में हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा, वो तो यही ब्लड घूम के जा रहा है ना, उसके पास हर बार नया ब्लड तो बनता नहीं है, तो उसको ब्लड कम पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में लंग्स को धीरे धीरे ब्लड मिल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे निकाल रहा है, तो सांस फूलने की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा रेड ब्लड सेल से, तभी तो ऑक्सीजन को पकड़ेगा। वो जगह तो उतनी ही होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो जगह खाली करता है, तो उसी जगह में वो ऑक्सीजन लेता है। तो ऑक्सीजन लेगा कैसे? तो सांस फूलती है, हमें जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है। अब वो चला जाएगा हार्ट में, राइट लेफ्ट साइड ऑफ द लंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में भेजेगा, और बीच बीच में वाल्व्स होते हैं। जैसे इसने ब्लड को पंप कर दिया, तो वापस कहीं हार्ट नीचे है, वापस कहीं ना आ जाए, उसके लिए वाल्व तुरंत क्लोज हो जाता है। तो उस वाल्व में भी परेशानी शुरू हो जाती है। उसके बाद राइट साइड में पंप कर दिया, उसके बाद मेन आर्टरीज होती हैं। ये तो इधर से तो वेन से आया, उस साइड में मेन आर्टरीज होती हैं, जैसे एरोटा होता है, जिसमें हार्ट फर्दर ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, उसमें भी ब्लॉकेज हो सकती है, तो उसको पंप करेगा तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। या दूसरी चीज, अगर ब्लड उसको कम आ रहा है, फिल्ट्रेशन जो ऑक्सीजनेटिंग और डीऑक्सीजनेटिंग या कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, तो जितनी तेजी से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड मिलना चाहिए उतनी तेजी से मिलता नहीं, तो आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, सबको कमी मिलेगी। तो सब मांगेंगे ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। तो लंग्स कोशिश करेगा जल्दी जल्दी और ज्यादा ऑक्सीजन खींचने की। प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन प्रेशर लंग पे भी बढ़ेगा, हार्ट पे भी बढ़ेगा। अब वो मेन ऑर्टा में कहीं पे ब्लॉकेज है, तो वहां पे भी प्रेशर क्रिएट होगा। इसके अलावा हार्ट एज ए ऑर्गन, उसमें भी सेल्स हैं, बहुत मजबूत मसल्स हैं वो हार्ट के, तभी वो इतनी तेजी से पंप करता है। तो उन मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे बनी रहेगी? कोई भी सेल का एक सेल्फ लाइफ होता है, कुछ दिनों के बाद हार्ट के सेल्स भी मरते हैं, उनकी सेल जगह पे नए सेल जन्म होने चाहिए। तो हार्ट को एज ए ऑर्गन भी तो ब्लड चाहिए। एक जनरेटर से आप बिजली पैदा करते हो, लेकिन जनरेटर को चलाने के लिए भी तो डीजल चाहिए। तो हार्ट को एज ए ऑर्गन भी ब्लड चाहिए, तो उसमें भी ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे भी हार्ट के मसल्स का डायलेशन हो जाता है। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम हो चुकी है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं वो मैकेनिज्म गड़बड़ी पहुंचाएगा। किडनी का ऑलरेडी क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है। किडनी क्रिएटिनाइन बढ़ने का मतलब क्या है कि जब हमारा शरीर मेटाबॉलिज्म करता है खाने पीने की, हमें विटामिन सी चाहिए। तो हमें विटामिन सी चाहिए हमारे सेल्स को कोई काम करने के लिए, जो भी उनका काम है। तो विटामिन सी हम नहीं लेते ना, हम तो नींबू खाते हैं, हम तो संतरा खाते हैं, संतरे का जूस मिलता है, उसमें से वो विटामिन सी निकालेगा, उसको कैसे वो करेगा, वो सारा फंक्शन वो होता है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म है, जो पाचन क्रिया बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बहुत सारी चीजें बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, क्योंकि कंबसन होता है एक तरह से फूड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो ब्लड सेल ने ले लिया, यूरिया बनता है, क्रिएटिनाइन बनता है। कोई भी चीज जब पकती है, सड़ती है, तो एक स्मेल भी आती है। तो वो सारी चीजें ब्लड में से किडनी फिल्टर कर रहा है। लेकिन किडनी को अगर आप दूसरे काम पे लगा दोगे, आपका घर है, काम है इस घर की साफ सफाई करना, लेकिन मैंने आपको दे दिया कि भाई आज तुम्हें क्रिसमस के डेकोरेशन के लिए ट्री सजाना है, तो साफ सफाई अफेक्ट होगी। किडनी का काम है ब्लड को साफ करना, उसको आपने लगा दिया, तुम भाई ये शुगर के साथ लड़ो, तो उसका साफ सफाई वाला काम अफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। अब किडनी के बहुत सारे काम है, इतना ही नहीं करता है किडनी। किडनी ये लेता है कि ब्लड में जो वो होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, वो कितना है। अगर सोडियम बढ़ गया, हमें क्या करता है कि हम नमक खा लेते हैं,
तो हमें प्यास लगती है। कैसे? वो किडनी सेंस करता है कि भाई इसने सोडियम ज्यादा हो गया इसके ब्लड में, तो वो एक हार्मोन बनाता है, वो हार्मोन ब्रेन को सिग्नल करता है, तो ब्रेन आपको प्यास लगाता है ताकि वो डायलेट हो जाए, वो सोडियम घुल जाए उसमें, और एक्स्ट्रा जो सोडियम, एक्स्ट्रा वाटर पियोगे, यूरिन होगा तो एक्स्ट्रा सोडियम उसके साथ निकल जाए। ये सब फंक्शन खराब हो जाएगा तो बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बीपी बढ़ता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक हार्मोन बनाता है किडनी, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट होने का कमांड देता है। जब वो हर बार, तो ब्लड सेल्स भी तो मरते हैं, रेड ब्लड सेल जब मर जाते हैं, वो कम हो जाता है, तो किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं रेनिन, वो बोन मैरो को कमांड देता है कि और रेड ब्लड सेल बनाओ। तो हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाएगा जब वो कमांड किडनी फेल होगा। तो किडनी फेल का मतलब आपके बॉडी के 80% चीजों का जो डिफरेंट हार्मोन से जो सिग्नलिंग होती है, 80% हार्मोनल एक्टिविटी खराब हो जाती है किडनी की प्रॉब्लम होने से। तो यही ना, तो आप एक चीज के लिए इलाज करा ले आए, कल को दूसरी चीज के लिए जाओ, फिर परसों तीसरी चीज के लिए जाओ। तो बेसिकली तो इनको सारी चीजों पे एक साथ आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। अब दो चॉइस है,